और ताजा तेज में चलिए अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ की खूबसूरत छटा। कुंभ के मेले में रोजाना हजारों भक्त पहुंच रहे हैं, तो वहां पर कई लोगों ने खाने पीने का निःशुल्क इंतजाम भी कर रखा है। संतों की इस रसोई को कैसे तैयार किया जाता है, खाना आप भी जरा देखिए यहाँ पर किस तरह से होता है लोगों के लिए रोजाना खाने का इंतजाम। न ज्यादा मिर्च न ज्यादा मसाला, संतों की रसोई में भक्तों के लिए बन रहा है बिल्कुल सात्विक खाना। बड़े बड़े बर्तनों में हजारों भक्तों और संतों के लिए खाना बनाने में कई कारीगर जुटे हैं। साफ सफाई का भी पूरा ख्याल है और खाने की सात्विकता का भी। तो कुंभ के स्वाद तक लेकर के आया है आपको न्यूज नेशन, क्योंकि जब आप बात करते हैं कुंभ में मिले हुए भोजन की तो आप बात करते हैं ईश्वर की प्राप्ति की, क्योंकि यहाँ का भोजन आपके लिए प्रसाद है और ये प्रसाद मिलने के बाद जाहिर सी बात है कि आपके मन और तन दोनों को शांति मिलती है। लेकिन जब उसकी बनाने की बात आती है कि किस तरह से कुंभ की रसोई में उसका स्वाद पक रहा है या भोजन की तैयारी हो रही है, या यूं कहें कि भोजन जब प्रसाद लगता है, भगवान को भोग लगता है और फिर प्रसाद बन जाता है, तो उसके बाद की जो तैयारी, जब वो जो सुख महसूस होता है, तो रसोई में कैसे उसको आप तैयार करते हैं? देखिए, रसोई में हमारे पास एक्चुअली ये कुंभ है, जो कुंभ का महत्व मेनली संतों के लिए है। और संत जो हैं अस्वाद खाना खाते हैं, उनको स्वाद से स्वाद कोई मतलब नहीं होता। उनकी मेन अस्वाद में हम यहाँ जो मसाले यूज कर रहे हैं इस किचन में खाने के लिए, उसमें हम मिनिमम से मिनिमम गरम मसाले इस्तेमाल करते हैं। खास करके लाल मिर्ची पाउडर जो है वो तो बिल्कुल कम है, हल्दी इस्तेमाल होती है, गरम मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कहते बिल्कुल वो नमक हल्दी का उबला हुआ जैसे खाना हो जाता है कई बार। करेक्ट, हाँ जी, उबला वैसे करते हैं, उबला हुआ खाना जैसे होता है उस प्रकार से करते हैं। संतों की इस रसोई में रसोइयों की अलग अलग टीम है। कोई चाय बनाने में बिजी रहता है, तो कोई दाल और सब्जी, और किसी के जिम्मे आता है चपाती बनाने का काम। और दिन कोई भी हो, संतों की रसोई में भोजन के लिए आने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं रहती। नॉर्मल टाइम पर जब शाही स्नान नहीं होते, शाही स्नान के जब नहीं है, तो उस समय हमारे पास डेली मिनिमम 5000 आदमी खाना खाते हैं इंक्लूडिंग संत। जब शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद तक हमारे पास यहाँ पर अबाउट 10,000 तक आदमी एक दिन में खाना खाते हैं। और उसके बाद डेली हमारे पास खड़ी भिक्षा हम संतों के लिए देते हैं। खड़ी भिक्षा में संत यहाँ पर टोली वाइज बना के आते हैं। हमारे पास अबाउट 56 टोलीज आती हैं संतों की, हैविंग अबाउट 50 to 60 संत इन वन ईच टोली। और उनको हम देते हैं चाय। और अभी ये क्या तैयार हो रहा है? मैं देख रही हूँ कि उधर आलू पक रहे हैं, इधर ये गोभी तैयार की गई है। क्या सब्जी तैयार की जाएगी? जी, ये सब्जी तैयार हो रही है। गोभी को थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे ताकि सब्जी में थोड़ा गोभी बिल्कुल उसका वो न बन जाए, चूरा न बन जाए, थोड़ा सा हार्ड रहे, हल्का सा। क्योंकि कहते हैं कि जब खाना तल के खाया जाता है तो वो थोड़ा तामसी प्रवृत्ति में आ जाता है, क्योंकि ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाते। मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तामसी खाना हो जाता है अगर उसको ज्यादा तल जाता है। इसे मामूली से इसको तल के गर्म कर दिया। मामूली, जितना अक्सर शादी ब्याह में आप देखेंगे खाने को पूरा तल करके ज्यादा मसाले डाल के बनाया जाता है, वो यहाँ कुंभ के स्वाद में आपको नहीं मिलेगा। अब भोजन संतों की रसोई में तैयार हुआ तो भक्तों के लिए ये किसी प्रसाद से कम नहीं। तो संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने आए भक्त इस रसोई में बना प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलते। प्रयागराज से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज नेशन।